तो साइबर ड्रैगन 2.0 की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 74 को कवर करने वाला हूं, जो ग्रेनोला वर्सेस वेजिटा है। और ये भी बताना चाहता हूं मोरो आर्क के मैंने अभी 3 ही पार्ट कवर किए हैं, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और ग्रेनोला आर्क के भी तुम्हें पिछले चैप्टर्स चाहिए तो मुझे बता देना। तो चलो अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो हमें पहले ही पेज में दिखाया जाता है कि सुगेरियन जो होते हैं वो अपना शहर छोड़ के वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वहां पे वेजिटा और ग्रेनोला की वजह से बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और वो जो सुगेरियन होते हैं वो खुद को बचाने के लिए शहर खाली करके भाग रहे होते हैं, जो हमें इस पेज में दिखाया है। और ये भी दिखाया है कि जंगल में एक जगह धुआं उठ रहा है। अब हमें ग्रेनोला और वेजिटा को आमने सामने दिखाया जाता है और वेजिटा ग्रेनोला से कहता है तुम अपनी क्लोन्स की ट्रिक यूज करो, लेकिन वो मुझ पे काम नहीं करेगी। ग्रेनोला कहता है मुझे अब उसकी जरूरत नहीं, वो तो इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचाऊं और तुम्हारे बॉस फ्रीजा को मार पाऊं। तो वेजिटा इसका जवाब देता है तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है, मैंने उसकी आर्मी को बहुत पहले ही छोड़ दी है, अब वो हमारा भी दुश्मन है। ग्रेनोला वेजिटा की इस बात को झूठ मानता है और हंस के कहता है तुम अब अपनी जान बचाने के लिए अब अपने बॉस को धोखा दे रहे हो, तुम सेयंस कितने हरामी हो। लेकिन ग्रेनोला के जो कान पे लगा ओटमिल होता है वो ग्रेनोला से कहता है हे ग्रेनोला, क्या तुम्हें याद है उस दूसरे सेयन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये अभी गोकू की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने पहला ऐसा ही कुछ ग्रेनोला से कहा था। ओटमिल कह रहा है तुम्हें याद है उस दूसरे सेयन ने भी ये कहा था कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो ग्रेनोला ओटमिल से कहता है अरे वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। ओटमिल कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। वेजिटा कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर ये जान लो जब तुम्हारे प्लेनेट को सेयंस ने खत्म किया था तब मैं बस एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ग्रेनोला कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो सबके सब सेयंस से बदला लेना है। वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है मुझे ऐसा लगा ही था, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इससे पीछे क्यों हटूं। अब वेजिटा पावर अप करता है और सुपर सेयन ब्लू में बदल जाता है और ग्रेनोला से कहता है इतिहास से मिटने के लिए तैयार रहो। अब वेजिटा अपने दोनों हाथों को खोल के जमीन पे रखता है और जमीन में कुछ पावर सी डालने लगता है, जिससे वहां की धरती कांपने लगती है और ग्रेनोला के आसपास के जमीन के टुकड़े हवा में उठने लगते हैं और उसे वेजिटा अपनी पावर से बॉम्ब की तरह फोड़ने लगता है। लेकिन ग्रेनोला उसके बीच में आराम से खड़ा रहता है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा हो। और वेजिटा एक बड़ा सा धमाका करता है जो शायद एक डिस्ट्रक्टिव पावर का ही सैंपल है। अब जो दूर खड़ा ऑयल होता है वो भी ये धमाका देख पाता है। और जानकारी के लिए बता दूं ऑयल ग्रेनोला का ही एक साथी है और ये फाइट अभी ग्रेनोला के प्लेनेट पे ही चल रही है। और गोकू को भी दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश वहीं पे पड़ा है और इस धमाके के बाद भी ग्रेनोला बच जाता है और वेजिटा के बिल्कुल पीछे आ जाता है और कहता है ओह ये बात है, तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर अभी भी कुछ खास नहीं है, ये अभी भी उतनी पावरफुल नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब वेजिटा के पीछे से ग्रेनोला एक बड़े से चट्टान को बाहर निकालता है और वहीं पर उस चट्टान से धमाका कर देता है, जिससे वेजिटा संभल ही रहा होता है। उससे पहले ही ग्रेनोला वेजिटा के बिल्कुल सामने जाके उसके पेट में एक जड़ के घूंसा मारता है, जिससे वेजिटा को दर्द तो होता है, लेकिन जब भी वो कर रहते हुए भी एक की अटैक ग्रेनोला के मुंह पर फेंक देता है, लेकिन ग्रेनोला इसको डॉच कर देता है और हवा में उड़ जाता है और वेजिटा भी उसके पास तुरंत उड़ के पहुंच जाता है हमला करने के लिए, लेकिन ग्रेनोला फिर बच जाता है। अब ग्रेनोला वेजिटा को एक लात मारता है जिससे वेजिटा नदी में बॉल की तरह उछलते हुए गिरता है और फिर वेजिटा वहीं खड़ा हो जाता है। फिर ग्रेनोला तेजी से आकर वेजिटा को एक घूंसा मारता है, पर वेजिटा उसे डॉच कर देता है। फिर ग्रेनोला पावर से एक और घूंसा मारता है जिससे वेजिटा थोड़ा पीछे होता ही है। ग्रेनोला फिर से एक लात मारता है, उससे भी वेजिटा थोड़ा पीछे हो जाता है। अब ग्रेनोला दोनों हाथों से वेजिटा के मुंह पर एक वार करता है जिससे वेजिटा एकदम दूर जाके गिरता है और ग्रेनोला पीछे से की अटैक करने लगता है, जिससे वेजिटा बचते हुए झरने से कूदकर नदी में स्पीड से जाने लगता है। और ग्रेनोला अपने हाथों को एक स्नाइपर गन जैसे रखता है और अपने ओटमिल से कहता है ओटमिल एम असिस्ट करो। तो मैं तुम्हें बता दूं इससे ये होगा कि एम अपने आप लॉक हो जाएगा और ये बात गेमर्स अच्छे से जानते होंगे कि एम असिस्ट क्या होता है। अब ग्रेनोला वेजिटा का रिवर से लेक में जाने का इंतजार करता है जिससे कि वो एम को अच्छे से लॉक कर पाए और जैसे ही वेजिटा दिखता है ग्रेनोला उस पर फायर कर देता है
और वेजिटा उसको रोकने के लिए तुरंत पीछे मुड़कर अपनी एनर्जी से उसे अपने दोनों हाथों से रोकने लगता है, जिससे पानी में ही एक बड़ा धमाका होता है और वेजिटा उड़ के बाहर गिरता है, जिससे ग्रेनोला हैरान हो जाता है कि ये आखिर इससे बच कैसे गया। अब ग्रेनोला वेजिटा के पास आकर उससे कहता है, ये तो बहुत हैरानी की बात है, तुम सेयंस तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो, जितना मैंने सोचा था उससे तो कई ज्यादा। वेजिटा कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कि तुम सबसे ऊपर हो। ग्रेनोला कहता, क्यों ना समझूं सबसे ऊपर, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी पावरफुल हो, लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही रहूंगा। तुम्हारी मेहनत एकदम बेकार है। तो वेजिटा कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी टेक्निक्स मुझसे बढ़कर है, पर फिर भी जीतूंगा तो मैं ही। ग्रेनोला कहता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है, इसलिए तुम अब भी सच को नहीं मान रहे हो। इतनी दुख की बात है। वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ो मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब दिखाया जाता है कि गोकू को धीरे धीरे होश आ रहा है, लेकिन अभी भी उसकी चोट में उसे दर्द हो रहा है, और वो अपने चोट पे हाथ रखते हुए उठता है और कहता है, ग्रेनोला किधर है। और वो देखता है कि दूर धमाके से ग्रेनोला और वेजिटा लड़ते हुए आते हैं और गोकू के बिल्कुल सिर के ऊपर लड़ रहे होते हैं। गोकू ये देख के कहता है, वेजिटा ने ये फाइट ज्वाइन कर ली। अब ग्रेनोला वेजिटा को एक लात मारता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिरता है और वहीं से की अटैक करने लगता है, जिसे ग्रेनोला उसे लगने से पहले ही धुआं बना देता है, ब्लास्ट कर देता है, और वेजिटा से कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मुझ पे काम करेगा। इतना वो बोल ही रहा होता है कि वेजिटा एक बड़ा सा अटैक ग्रेनोला पर कर देता है, जिसे ग्रेनोला एक ही हाथ से हटा देता है, और वेजिटा तुरंत ग्रेनोला के पीछे आ जाता है, और ग्रेनोला भी वेजिटा पे तुरंत एक अटैक कर देता है और कहता है, मैंने कहा था ना, ये सब एकदम बेकार है। और वेजिटा हंसते हुए उस हमले को डॉच कर देता है, और वो अटैक सीधा जाके उसी के सिटी पे गिरता है जिसमें कभी वो रहा करता था, जिसे ग्रेनोला देख के बिल्कुल हिल जाता है और कहता है, अरे नहीं। और वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो, तुमने तो अपनी ही सिटी को उड़ा दिया जहाँ तुम्हारी पुरानी यादें बसती थी। ग्रेनोला अब बिल्कुल चिढ़ जाता है और कहता है, अब तो तुम्हारा मरना तय है। वेजिटा कहता है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो तुम्हारी पावर्स है वो तुमने बस अभी हाल ही में पाई है। ग्रेनोला कहता है, कैसे, तुम्हें कैसे पता। वेजिटा कहता है, तुम्हारा धन्यवाद कंफर्म करने के लिए, और ये साफ है कि तुम्हें इन पावर्स की आदत नहीं है, तुम लड़ाई के बीच में लैग करते हो क्योंकि तुम्हें बैटल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है ही नहीं। और फिर ग्रेनोला वेजिटा को पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसे पकड़ लेता है, और वेजिटा कहता है, पता नहीं तुमने इन पावर्स को पाने के लिए क्या किया होगा, क्या तुमने इसे ट्रेनिंग करके पाया है। ग्रेनोला कहता है, मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, और वेजिटा के पेट में लात मारता है और कहता है, अब तुम मेरी पावर्स के गवाह बनोगे सेयन, कि हमारी पावर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वेजिटा कहता है, लगता है मुझे दोहराना पड़ेगा कि तुम मुझसे ताकतवर होगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम मुझे हरा दो। और वेजिटा अपने कोहनी से ग्रेनोला की टांग पकड़कर उसे जांघ पर मारता है, और ग्रेनोला दर्द में चिल्लाते हुए वेजिटा को लात मारता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिरता है और अपने मुंह को पोंछते हुए उठता है। ग्रेनोला कहता है, ये जो मेरी पावर्स है यही मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, और ये तो तय है कि यहाँ आज जीतने वाला तो मैं ही हूँ। वेजिटा कहता है, बैटल की सबसे अच्छी बात यही तो है कि बैटल का परिणाम किसी पत्थर पे लिखा नहीं होता, और फाइट में यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी है। ग्रेनोला कहता है, अपनी बकवास को बंद करो, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे फाइट के प्यार के चलते कितनी जाने गई है। और ये कह के वेजिटा के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, और वेजिटा उन्हें ब्लॉक करते हुए कहता है, ये रहे एक और आसान हमले, स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये रैंकिंग के लिए ही अच्छा है, पर ये एक समय तक ही सीमित है, और ये समय जैसे ही जाता है ये सिर्फ एक अतीत बन के रह जाता है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं थोड़ी देर पहले से अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, और हमारे इस डांस के बीच में ज्यादा और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा हूँ। ग्रेनोला कहता है, हाँ अब तो और अच्छा है, तुम्हें मारने का रीजन तुमने खुद ही दे दिया, और अपने हाथों को एकदम सीधा करके पॉइंट बना के वेजिटा के पेट पर मार देता है, जिसे वेजिटा पकड़ तो लेता है, पर वो उसके आर्मर को तोड़कर उसे लग जाता है, और जैसे ही वो पेट को छूता है वेजिटा के मुंह से खून निकल जाता है, लेकिन अब भी वेजिटा उसके हाथ पकड़ते हुए हंसता है। और ये वो मोमेंट आ गया है जिसे सारे ड्रैगन बॉल सुपर के फैन अभी तक जिसका इंतजार कर रहे थे।
अब वेजिटा अभी भी नॉर्मल फॉर्म में है और ग्रेनोला से कहता है क्या मजा है, ये फीलिंग मुझे कितने समय के बाद हुई है। ग्रेनोला ये सुन के बिल्कुल कांप सा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वेजिटा कहता है अब मुझे ना तो कोई प्लेनेट बचाना है और ना ही लोगों को, मैं ही हूँ जो इस बैटल को एंजॉय कर रहा हूँ। और एक सेयन बैटल को और क्रेजी बनाने के लिए ही अपना खून बहाता है। और ग्रेनोला वेजिटा को देख के डर के पीछे हट जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये कुछ खतरनाक करने वाला है। और वेजिटा एक तेज पावर अप करता है जिससे ग्रेनोला भी दूर गिरता है और वेजिटा का ऑरा दूर तक दिखाई देता है जिसे दूर खड़ा ऑयल और गोकू भी देख पाते हैं। ऑयल कहता है ये बैटल तो कुछ ज़्यादा ही फैल रही है और गोकू कहता है वेजिटा की तो एकदम चेंज हो गई है पर ये कोई पुरानी गॉड की नहीं है। और वेजिटा के आसपास जो फ्लेम्स है वो बिल्कुल अलग है, जिसका मतलब समझ रहे हो ना। अब ग्रेनोला उस पर कुछ की ब्लास्ट करता है जो उसके पास जाते ही धुएं में बदल जाते हैं। ग्रेनोला की ये सब देख के एकदम फटी रहती है। अब वेजिटा उन फ्लेम्स से निकलता है और पहले उसके हाथ पैर फिर चेहरे को दिखाते हैं जिसे देख के ग्रेनोला हैरान होके कहता है यार क्या हुआ तुम्हें। अब यहाँ पे वेजिटा का चेहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल सुपर सेयन 3 वाले लुक की तरह हो जाता है, लेकिन सिर्फ चेहरा, बाल नहीं। और इसका लुक शायद पर्पल हेयर होगा और पर्पल ऑरा के साथ ही होगा जो एक हक्काई रूप है। अब वेजिटा खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है ये मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिखाया है और ये पावर बिल्कुल अलग है और अनोखी है और ये बिल्कुल असीमित है। तो चैप्टर 74 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगले चैप्टर में ही दिखाया जाएगा कि वेजिटा की ये नई फॉर्म कितनी पावरफुल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला चैप्टर हमें 18 अगस्त को देखने के लिए मिल जाएगा और इसके स्पॉयलर शायद इन्हीं बीच में मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।